तो हम लोग वेंचुरी मीटर पढ़ते हैं। तो इसके नाम से ही लग रहा होगा कि वेंचुरी मीटर मीटर लगा हुआ है, तो ये कोई चीज मेजर करने के काम में आता होगा ना। तो ये जो है ये डिस्चार्ज मेजर करने के काम में आता है, मेजर्स डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को ही रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं, है ना। फ्लो का रेट, डिस्चार्ज क्या बताता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं हम लोग। तो ये उसको मेजर करता है कि डिस्चार्ज कितना हो रहा है या रेट ऑफ फ्लो कितना हो रहा है, तो ये मेजर कर सकता है ये जो वेंचुरी मीटर है ना। तो ये होता कैसे है, कैसे वर्क करता है, वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में कोई पाइप जो है ऐसे जा रहा है, यहाँ से कोई पाइप मान लो ऐसे इधर तरफ ऐसे जा रहा है, तो उस पाइप के बीच में जो है ये वेंचुरी मीटर लगाया जाता है डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, है ना। तो वो इसका शेप जो है इस टाइप का होता है। मतलब कि पहले ये तो ऐसे कन्वर्जिंग पार्ट होगा, एक पार्ट इसका जो होगा पहले ऐसे कन्वर्ज करता हुआ दिखेगा, बीच में फिर थ्रोट जैसा होगा, है ना। अब फिर ये डाइवर्ज करता हुआ वैसे पाइप के फिर ओरिजिनल शेप में जो है ना मिल जाता है ऐसे, ठीक है। इस शेप का होता है। तो ये हम लोग का वेंचुरी मीटर इस शेप का होता है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे आता है, ऐसा है। तो यहाँ पे इसमें क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, है ना, ऐसे ऐसे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एरिया इस जगह पे इस मान लो इस सेक्शन की बात हो रही है, ये पहला मतलब कोई सेक्शन माने हैं, ये थ्रोट के पास जो है हम लोग कोई दूसरा सेक्शन मान लेते हैं ना इस जगह पे। ये हम लोग का पहला जगह है, ये दूसरा लोकेशन है ना। तो पहले वाले जगह में हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, है ना। यहाँ दूसरे वाले जगह पे एरिया कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, है ना जी। हाँ, तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि 1 और 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। अप्लाइंग अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो होता है वो हम लोग लिखते चले जाएंगे, वही जो चीज हम हर जगह लिखते हैं हम लोग, P1/W प्लस V1² / 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/W प्लस V2² / 2G प्लस Z2, है ना। और लॉसेस अगर होता है तो लॉस लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि लॉस नहीं हो रहा है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है ये जो हम लोग ये बता रहे हैं कि ये चीज हॉरिजॉन्टल है ना। तो यहाँ पे Z1 और Z2 बराबर होगा, है ना। ये चीज हॉरिजॉन्टल है ना, दिख रहा है ना कि ये चीज हॉरिजॉन्टल रखा हुआ, तिरछा नहीं रखा हुआ ऐसे। तो यहाँ पे हेयर जो है Z1 इक्वल टू Z2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हम लोग का P1/W प्लस V1² / 2G इज इक्वल टू P2/W प्लस V2² / 2G, ये बचेगा हम लोग का, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है हम लोग को कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा, और जहां प्रेशर कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगा, है ना, ठीक है। इसे ये दिख रहा है ना कि इन दोनों का सम जो है बराबर होना है, इन दोनों टर्म का सम बराबर होना है। तो जिस जगह पे वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां प्रेशर इसका मतलब कम होगा, ये इससे पहले भी बताए थे, ये जो बर्नौलीज को पढ़ाते हैं। और या जिस जगह पे वेलोसिटी जो है अगर कम होगा तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। इस इक्वेशन से क्लियर दिख रहा है ना जी। हाँ, तो इस जगह पे अभी हम लोग क्या निकाले थे यहाँ पे कि वेलोसिटी क्या हो रहा था, कम था कि ज्यादा था। एरिया बड़ा है यहाँ पे, कम था, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। इस दोनों अलग अलग बात है। एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के साथ तो चल रहा था कि उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन में था कि A1 V1 इक्वल टू V2, तो वहां एरिया वाला खेल था। तो एरिया वाले खेल से हमको समझ में आया कि यहाँ पे वेलोसिटी कम है क्योंकि एरिया ज्यादा है इसके हिसाब से। अब बर्नौलीज इक्वेशन से पता चला कि चूंकि वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये कोई मान लो कि हम लोग ये पीजोमीटर लगा देंगे या मैनोमीटर इस जगह पे, तो कुछ प्रेशर शो करेगा, इसका अपना हेड जो है ऊपर, पानी ऊपर जो है कोई फ्लूइड होगा वो ऊपर तक उठ जाएगा, ऐसे उठना जाएगा, जितना प्रेशर होगा उस हिसाब से उठ जाएगा ऊपर। प्रेशर मेजर करने के लिए ऐसे ही करते थे ना हम लोग, कहीं पे वो पीजोमीटर लगाते थे तो उसमें हाइट बढ़ जाता था, उसके हाइट से हम लोग प्रेशर मेजर कर लेते थे, है ना।
तो यहाँ पे मान लो कि हम लोग पीजोमीटर लगाएं और उसका हाइट ये इतना बढ़ गया। अगर यहाँ पे भी हम लोग पीजोमीटर लगाएंगे, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे मान लो ऐसे, तो इसमें भी फ्लूइड का हाइट ऐसे ऐसे बढ़ेगा, लेकिन इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसमें ज्यादा हाइट बढ़ेगा। और चूंकि यहाँ पे अभी हम लोग को दिखा है कि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो गया, क्योंकि एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, तो वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे P2 V2 है, तो वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा यहाँ पे, तो ये कम हाइट उठेगा, है ना। ये सब लॉजिक जो है थोड़ा सोचने वाला चीज होता है। तो यहाँ पे जो है चूंकि एरिया छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा तो बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर कम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, मतलब ये कम हाइट पकड़ेगा इसका फ्लूइड जो है। तो मान लो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो हुआ प्रेशर का वो है H, है ना। इन दोनों के बीच में प्रेशर का जो डिफरेंस है वो मान लेते हैं कि वो H, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, ये प्रेशर वाला टर्म को एक जगह लिखते हैं, ये P1/W माइनस P2/W, इसको एक साइड लिखते हैं, और ये इधर वेलोसिटी वाले को एक साइड ले जाते हैं, V2²/2G माइनस V1²/2G, इसको हम लोग एक साइड लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखने का अपना एक मतलब है। अब ये जो P1/W है, ठीक है, ये P1/W है और ये P2/W जो है, ये क्या है, ये है प्रेशर के हेड का डिफरेंस। P1/W मतलब वन पॉइंट पे प्रेशर हेड, P/W हेड ही होता है ना, P=WH होता है तो H=P/W, है ना। तो ये है पहले पॉइंट पे प्रेशर हेड, ये है दूसरे पॉइंट पे प्रेशर हेड, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही ना H होगा। पहले पॉइंट पे जो प्रेशर हेड हुआ, यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे जो प्रेशर हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही ना यहाँ पे H बता रहा होगा। इस टर्म की जगह पे हम लोग लिख देते हैं H, ये H, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग को ये V2² है, V1² है, ये तो जो है लिख ही देते हैं, V2²/2G माइनस V1²/2G। अब जो है हम लोग V1 और V2 को भी एक ही टर्म में लिखते हैं, चूंकि हम लोग को वी हैव कि A1 V1 इक्वल टू होगा A2 V2, तो हम लोग जो है V1 को भी V2 के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को V1 इक्वल टू हो जाएगा A2 V2 डिवाइड बाई A1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। V1 इक्वल टू A1 को उधर लिख दिए, ये टर्म आ गया, है ना। तो हम लोग V1 के जगह पे ये पूरा बात लिख देते हैं। तो H इक्वल टू हो जाएगा H इक्वल टू V2²/2G माइनस, ये V1 की जगह पे इतना लिखा जाएगा A2 V2 बाई A1 का होल स्क्वायर, तब डिवाइड बाई 2G, है ना। इसमें से कुछ कुछ टर्म जो है कॉमन हो सकता है, ये दोनों के नीचे में 2G है तो 1/2G कॉमन हो जाएगा, है ना, 1/2G कॉमन हो जाएगा। फिर दोनों में जो है आपको ये, इसमें भी V2² है, इसमें भी V2² है, तो V2² भी कहूँ को भी हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। इसमें भी V2², इसमें भी V2² है, 2G इसमें भी था, 2G इसमें भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पे V2 बाहर निकल गया है तो बचेगा A2² माइनस A1², है ना, और कुछ नहीं ना है, हाँ बस इतना ही बचेगा। तो इससे यहाँ पे ये हो जाएगा कि H इक्वल टू हो जाएगा आपका V2²/2G इंटू, और ये जो है इसका ये निकाल देंगे हम लोग, ये सेम कर देंगे, तो ये A1² माइनस A2² डिवाइड बाई A1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना, इससे जो है हम लोग, इससे जो है इस टर्म को हम लोग V2 इक्वल टू के टर्म में बनाते हैं। अभी H इक्वल टू टर्म पे है ना, तो V2 को इधर टर्म ले जा देते हैं, बाकी सारे टर्म को उधर ले जाते हैं। इसमें हम लोग करते हैं कि V2 को एक जगह लिख, देखो अभी और थोड़ा सा ये कर दें, H इक्वल टू है V2²/2G इंटू A1² माइनस A2² डिवाइड बाई A1²। अभी ऐसा है तो हम लोग V2 के टर्म लिखते हैं, मतलब सारा कुछ को उधर ले जाते हैं, ये तो 2G इंटू H गुना हो जाएगा यहाँ पे, फिर A भी नीचे है तो A1 भी ऊपर में गुना हो जाएगा A1², और ये वाला जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा, तो ये A1² माइनस A2² ये नीचे आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ V2²। तब ये स्क्वायर को भी उधर कर देते हैं तो रूट चढ़ जाएगा, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा V2 इक्वल टू, अच्छा हाँ, यहाँ H भी तो है ही है ना, इंटू H तो ओरिजिनली रहेगा ही इस साइड, है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे V2 इक्वल टू, इधर का स्क्वायर उधर कर देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, है ना उस पर, तो पूरे पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2G, और H को G के साथ लिखते हैं क्योंकि इसका एक मतलब है ना, आगे समझ में आएगा, A1² डिवाइड बाई ये A1² माइनस A2²। अब जो ये चीज़ है, ये सब जो है, इसे रूट पूरे पे है तो √2GH को अलग निकाल लेते हैं, तो ये √2GH हो गया,
इंटू ये A1 का स्क्वायर है तो ये रूट इसका A1 हो जाएगा और नीचे वाले पे पूरे रूट रह ही जाएगा, ये A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया ये। तो ये जो निकल के आया अभी ये V2 है। तो अगर हम लोग Q निकालना चाहें तो Q इक्वल टू कितना होता है, या तो A1 V1 कर दो या A2 V2 कर दो, बात तो बराबर ही होगा। तो वो इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा। यहाँ पे V2 निकला हुआ है तो हम लोग A2 V2 कर देते हैं। तो हम लोग इस यहाँ पे इस पूरे टर्म के साथ हम लोग A2 को गुना कर देंगे, है ना। तो ये V जो है इतना तो V है, ये पूरा टर्म जो है V है, इस पूरा लिख देते हैं √2GH इंटू A1 डिवाइड बाई √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू A2, ये पूरा V था, ये पूरा A2 है ना। तो ये टर्म पूरा चेंज हो जाएगा आपको, A1 A2 ऊपर में जो है A1 इंटू A2 डिवाइड बाई √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH। ये याद करने के लिए सिंपल फॉर्म है। एक बार A1 A2 गुना होगा, एक बार A1 A2 गुना होगा ऊपर में, नीचे में रूट होगा उसके स्क्वायर के डिफरेंस का, है ना। रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना। A1 A2 डिवाइड A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH, है ना। तो इससे इससे अब क्या, इसका क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे मैनोमीटर लगा के अगर ये देख लें कि इन दोनों के बीच में हेड का डिफरेंस क्या हो रहा है, ये H पता चल जाए, तो G तो हम लोग को पता ही है ना। ये A1 जो है पहले जगह पे जो एरिया है, जो वेंटिलेटोमीटर का साइज होगा तो हमको पता ही है ना कि पहले जगह पे क्या एरिया है। A1 पता ही है, A2 पता ही है, ये तो A1 A2 ये भी है तो पता ही है। तो सब कुछ नोन होता है, सिर्फ H जान के बाई नोइंग H Q कैन बी मेजर्ड, है ना, Q कैन बी मेजर्ड। तो हम लोग जो है डिस्चार्ज जो है बहुत आसानी से इसका निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को H पता चल जाए यहाँ पे मैनोमीटर की हेल्प से, तो हम लोग डिस्चार्ज जो है उस पाइप में कितना फ्लो हो रहा है ना, किस डिस्चार्ज के साथ फ्लो हो रहा है, वो तो पैक है, बंद है ना, तब भी हम लोग ये पता कर सकते हैं। तो ये सारा ये लगा के हम लोग जो है इसको निकालते हैं। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा कैसे क्यों निकलेगा, ये फॉर्मूला कैसे आया, है ना। तो कभी कभी पूछता है कि एक्सप्लेन वेंचुरीमीटर एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स, तो उसको थोड़ा सा समझाना होगा ये चीज। ठीक है, तो एक्चुअली में डिस्चार्ज जितना ये दिया हुआ होता है ना, इतना डिस्चार्ज होता नहीं है। ये जो है Q, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। ये Q जो है ये QTH है, मतलब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। एक्चुअली में डिस्चार्ज इससे थोड़ा कम होता है। तो Q एक्चुअल जो होगा, Q एक्चुअल होगा वो होगा CD इंटू Q थ्योरेटिकल, मतलब CD इंटू बाकी ये जो आया है इतना, ये A1 A2 डिवाइड बाई √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH, ये सब जो होगा तो वो होगा ही। CD जो है इसको बोलते हैं CD इक्वल टू, ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, मतलब कुछ लॉस हो जाता है जितना एक्चुअली जो हम लोग कैलकुलेशन करके जितना सोचते हैं कि इतना डिस्चार्ज होगा उतना नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में इतना लॉस होगा, है ना, तो वो CD गिवन होता है उसका। तो बस एक्चुअल जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू है उसमें आप CD से गुना कर दीजिए तो वो रियल आंसर आएगा कि डिस्चार्ज इतना होगा। ठीक है, तो ये CD हुआ। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा ये बात भी। तो अब ये जो है इसके बारे में पूछता है कि ये जो आपका वेंचुरी मीटर है, ये जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, ये बर्नौलीज इक्वेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसी को लेके बेस बना के नाम बनाया है ना। तो ये इसका प्रिंसिपल है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन पूछेगा कैसे एक्सप्लेन कीजिए, तो ये सारा बात आपको बताना होगा। ठीक है, और इसमें कभी कभी पूछता है कि पार्ट्स बताइए कि पार्ट्स कौन कौन होते हैं, है ना। तो इसका पार्ट्स हम लोग क्या क्या देखा, मेनली मेन पार्ट क्या है, एक इसका जो है कन्वर्जिंग पार्ट होता है, फिर एक थ्रोट होता है और फिर डाइवर्जिंग पार्ट होता है ना। मेनली जो है इसमें एक कन्वर्जिंग पार्ट हो गया जो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज मतलब कि कन्वर्ज करना मतलब मतलब अंदर घुसना है ना, छोटा होना, और डाइवर्ज करना मतलब बड़ा होना। तो ये डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है। एक कन्वर्जिंग पार्ट है, एक थ्रोट है, ये बीच में गला जैसा है थ्रोट, और ये एक डाइवर्जिंग पार्ट है। तो इसके पार्ट जो हैं, एक कन्वर्जिंग पार्ट बोलिएगा कि एक कन्वर्जिंग पार्ट होता है, दूसरा थ्रोट होता है, तीसरा जो है डाइवर्जिंग पार्ट होता है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ दिख रहा है होगा, तो डाइवर्जिंग पार्ट होता है। तो तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। फिर मैनोमीटर लगा होता है, ये भी बहुत बता सकते हो।
तो इसमें आप बताइएगा कि मेनली इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक कन्वर्जिंग और दूसरा थ्रोट, एक तीसरा डाइवर्जिंग पार्ट, है ना? तो ये इसलिए होता है कि एक तो इसका एरिया चेंज होने पे हम बर्नौलीज लगा पाएंगे, वेलोसिटी चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तभी तो हम हेड डिफरेंस मेजर कर पाएंगे, है ना? तो ये सब जानबूझ के किया जाता है कि ये सब चेंजेस होंगे तो हम मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। और दूसरा कि ये जो ऐसा एसएफ होने से लॉसेस कम होते हैं। डायरेक्ट पूरा एकदम चेंज कर दोगे तो मतलब डायरेक्ट एरिया घटा दोगे एक बैग तो लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे इसको कन्वर्ज करोगे और धीरे धीरे डाइवर्ज करोगे तो इससे लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्टेप बना हुआ होता है, ऐसे वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल ये है, पार्ट्स ये सब हैं। तो होप ये समझ में आ गया होगा ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? समझ में आ गया बर्नौलीज इक्वेशन? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अमित कुमार बताइए। ठीक है।